नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस साल के बजट स्पीच में ही कह दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी साल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन से दोस्तों यहाँ पे मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पब्लिक सेक्टर बैंक में से अपना स्टेक होल्डिंग यहाँ पे कम करेंगी, यानी अपनी हिस्सेदारी वो किसी प्राइवेट एंटिटी को यहाँ पे सेल कर देंगे। तो दोस्तों, आफ्टर मर्जर ऑफ 10 बैंक्स एज ऑफ जुलाई 2020 इंडिया के अंदर 12 नेशनलाइज बैंक्स हैं। आइए देखें इन बैंक्स के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग कितनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में है 71.60%। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है 89.10%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 92.49%। कैनरा बैंक 78.52%। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है 92.39%। इंडियन बैंक के अंदर है 88.06%। इंडियन ओवरसीज बैंक 95.84%। पंजाब एंड सिंध बैंक है 83.06%। पंजाब नेशनल बैंक 85.59%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 56.92%। यूको बैंक 94.44%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 89.07%। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये करंट स्टेक होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन 12 नेशनलाइज बैंक्स के अंदर। अब हम देखते हैं इन 12 नेशनलाइज बैंक में से कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है जो प्राइवेट हो सकते हैं, जिसका स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर तो देखो लास्ट ईयर ही दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हुआ था। कैनरा बैंक की हम बात करें तो कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ था। इंडियन बैंक की हम बात करें तो इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ था। यूनियन बैंक की हम बात करें तो यूनियन बैंक के अंदर आंध्रा बैंक मर्ज हुआ था एंड कॉर्पोरेशन बैंक इसके अंदर मर्ज हुआ था। ओके, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम हटा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं सेल करेगी क्योंकि ऑलरेडी 52.6% है इसका। दैन आपके पास कौन से बैंक अब बचे हैं? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। अब ये बैंक है दोस्तों जिसमें ना तो कोई बैंक मर्ज हुआ है और ना ही ये किसी बैंक के अंदर मर्ज हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये बैंक्स बचे हैं जिसका स्टेक वो है जो सेल करके उनको प्राइवेट कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूको बैंक की। यूको बैंक को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट नहीं करना चाहेंगी क्योंकि लास्ट ईयर ही दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया था और अब उनके पास यूको बैंक ही एक ऐसा बैंक बचा है जिसकी जो होल्डिंग है, जिसका जो हेडक्वार्टर वो कोलकाता के अंदर है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है। तो गवर्नमेंट अब ये चाहेगी कि एटलीस्ट उनके पास एक पीएसयू ऐसा हो जिसकी जो हेडक्वार्टर है, जिसकी जो होल्डिंग है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री हो। तो यूको बैंक को हम यहाँ अपनी लिस्ट से हटाते हैं। अब बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 5,500 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है और इस कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद गवर्नमेंट का जो स्टेक है इस बैंक के अंदर वो 83.06% से बढ़कर 97.07% हो गया है। तो क्योंकि अभी रिसेंटली इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ हुआ है तो यह बैंक भी जो है दोस्तों अभी प्राइवेटाइजेशन रिस्क के बाहर रखा जाएगा। तो 4 बैंक यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और ऑफिशियली गवर्नमेंट ने भी इन 4 बैंक को ही यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो आइए दोस्तों इन 4 बैंकों का कंपैरिजन देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया की जो एस्टिमेटेड वर्कफोर्स है वो 50,000 है। इसका टोटल बिजनेस मार्च 2020 के अंदर 9,72,023 करोड़ था और गवर्नमेंट का जो टोटल स्टेक है वो 89.10% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आपका एस्टिमेटेड वर्कफोर्स 13,000 है,
टोटल बिजनेस है 2,44,955 करोड़, गवर्नमेंट स्टेक है 92.49%। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टिमेटेड वर्कफोर्स है 33,000, टोटल बिजनेस मार्च 2020 4,86,007, गवर्नमेंट स्टेक है 92.39%। इंडियन ओवरसीज बैंक एस्टिमेटेड वर्कफोर्स 26,000, टोटल बिजनेस 3,57,723, गवर्नमेंट स्टेक 95.84%। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया इन चारों बैंकों का अगर कंपैरिजन करें तो इनमें से सबसे बड़ा बैंक यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट का यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, तो फर्स्ट टाइम प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी कि वो इतने बड़े बैंक को यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करें। तो दोस्तों अब बचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। अब इन बैंकों के गवर्नमेंट स्टेक की अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है। गवर्नमेंट को यहाँ पे ₹1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव करना है। तो गवर्नमेंट यही चाहेगी कि जिस बैंक के अंदर उसके सबसे ज़्यादा स्टेक है, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम जो है स्टेक यहाँ पे सोल्ड किया जा सके। दूसरी ओर इंडियन ओवरसीज बैंक जो है मिड साइज बैंक है। मिड साइज बैंक होने के कारण जो है दोस्तों इसके जो बायर्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं इंडियन ओवरसीज बैंक को एक फेवरेबल बैंक बना रही है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के लिए। दोस्तों अब बचा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इन दोनों बैंक के अंदर गवर्नमेंट के स्टेक की बात करें तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम गवर्नमेंट स्टेक है 92.49 और 92.39%। अगर बिजनेस की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब अगेन कंसिडरिंग द टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट दैट इज 1.75 लाख करोड़, यानी गवर्नमेंट को 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर यह टारगेट इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइवेट करने से अचीव होता है तो ये दोनों बैंक यहाँ पे प्राइवेट करेगी गवर्नमेंट। और अगर ये टारगेट 1.75 लाख करोड़ का टारगेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिसइन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर सकती है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों ही बैंक मोस्ट एलिजिबल बैंक्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इनमें से कौन से बैंक का नाम फाइनल होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो नीति आयोग है अपने रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट जो है इस पर डिसीजन लेगी। हालांकि जब से माननीय वित्त मंत्री ने बजट में इस प्राइवेटाइजेशन की घोषणा करी थी तब से ही यूनियन जो है, बैंक यूनियंस जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन मार्च के अंदर यूनियन ने स्ट्राइक पे कॉल करा है और हाल ही में यूनियंस ने जो है एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों इसका आगे क्या नतीजा होगा, कौन से दो नाम हैं बैंक के वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी प्राइवेटाइजेशन के लिए, और ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम लगातार दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।